जी सर। प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी मुस्कान, परफेक्ट पर्सनालिटी और खुश मिजाज अंदाज। ये तो हुई मेरी बात, और बताइए कैसे हैं आप? तो किसी ने गालिब से पूछा, कैसे हो? गालिब ने हंसकर कहा, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम है। तो पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में मैं अमी भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की श्रृंखला आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही है सुबह 8 से 9 की बैच के सभी सदस्य। तो मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार, मोहब्बत, सलाम। कुछ बंधन, कुछ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं और जिंदगी भर ये रिश्ते, ये बंधन हमारे जहन में महकते रहते हैं। हमारे आसपास ऐसा ही बंधन बंधा हुआ है कि हम एक दूसरे को कुछ दिनों तक जानते भी नहीं थे और आज इतने करीब हो गए, एक फैमिली जैसा रिश्ता हमारे सब बीच में हो गया है। तो इसी सकारात्मकता के साथ जगत जननी जगदम्बा को प्रार्थना कर रही है, इनकी स्तुति कर रही है हमारी टीम लीडर नीपा चतवानी जी। हरिओम सभी को। दुर्गे स्मृता हरसि भीति विशेष जंतो, स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददाति, दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। अर्थात, हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी दुर्गा, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही तैयार रहता है। धन्यवाद नीपा जी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी, ऐसी माँ भगवती दुर्गा से हम मांगते हैं कि वो हमारे वैचारिक दारिद्रता को भी दूर करे, हमारी बुद्धि को स्थिर करे और भ्रामक भय जो हमारे सबके बीच फैला हुआ है उससे हमें मुक्ति दिलाए। और ऐसा करने के लिए जीवन में सुविचारों का होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही कुछ सुविचार का गुलदस्ता प्रस्तुत करने जा रही है अहमदाबाद से शहनाज कोरड़िया जी। नमस्कार। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। जीवन जो शेष है वो ही विशेष है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करने से जिंदगी आसान हो जाती है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। नमस्कार। क्या खूब कहा शहनाज जी आपने। स्वीकार करने की हिम्मत हो, क्या खूब कहा शहनाज जी आपने। स्वीकार करने की हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे हम चलेंगे भगवत गीता के ज्ञान की तरफ। तो
अब मैं कल्पना जी से कहूंगी कि वो हमें भगवत गीता के ज्ञान से लाभान्वित करें। तो कल्पना जी, आज आप हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि आप हमें कौन से श्लोक का पठन करके सुनाने वाले हैं। मैं 6 और 7 नंबर के श्लोक सुनाने वाली हूँ। इत्तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते। अर्थात परंतु जो कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अर्थात हे अर्जुन, उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद कल्पना जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। दोस्तों, पुस्तक से पढ़ाई स्वयं करने पर आप पास हो सकते हो, लेकिन अगर अध्यापक इस पढ़ाई को हमारे साथ रहकर इसे आसान कर देता है, आपके साथ वो चलकर हमें मार्गदर्शन देता है, वैसा ही श्री कृष्ण के सगुण रूप के बारे में, उसकी पूजा के बारे में है। और श्रीमद् भगवत गीता की हमने बात की ही है, इसकी बात निकली ही है, तो यहाँ पर मुझे संत ज्ञानेश्वर जी याद आ रहे हैं। वो 13वीं सदी के महान संत थे, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। ज्ञानेश्वरी मराठी भाषा में रची गई श्रीमद् भगवत गीता पर लिखी गई सर्वप्रथम भावार्थ रचना है, जिसका कुछ ज्ञान आज हमें देने आ रही है गोदावरी जी, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ी है। गोदावरी। श्री गणेश और मंगल देवी को प्रणाम करते हुए सबको जय श्री कृष्ण। पसायदान। भगवत गीता ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सर्वसामान्य लोगों को समझने के लिए श्री संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता को मराठी में अनुवाद करने का प्रयास किया है और वो परिपूर्ण हुआ, उसी को ही ज्ञानेश्वरी ग्रंथ कहते हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। उसी का मराठी में परिवर्तन उन्होंने 9000 श्लोकों में किया है और ये 9000 श्लोकों का सारांश मतलब ये पसायदान है। जीवन में गुरु का बहुत अनन्य साधारण महत्व है। जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है ये उन्होंने बताया है। वारकरी संप्रदाय के वो ज्ञानेश्वर जनक हुए। संत ज्ञानेश्वर की महान संतों में गिनती किया जाती है। उनका जन्म 1275 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठण के पास आपे गांव में हुआ है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ है। उनके पिता का नाम विठल पंत है और माता का नाम रुक्मिणीबाई है। विठल पंत को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संन्यास ले लिया और काशी चले गए और स्वामी रामानंद के शिष्य बने। उनकी पत्नी रुक्मिणीबाई उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। वो आळंदी गांव में ही रहती थी। एक दिन स्वामी रामानंद चलते चलते आळंदी गांव में गए। रुक्मिणीबाई उनसे मिली। उन्होंने रामानंद जी को प्रणाम किया तो उन्होंने पुत्रवती भव ऐसा आशीर्वाद दिया। रुक्मिणीबाई बोली, स्वामी मेरे पति तो आपके शिष्य बने हैं,
और सन्यासी है। स्वामी रामानंद चिंतित हो गए। रामानंद जब भी काशी आए तभी विठल पंत को बोले, आपने आपकी स्त्री आज्ञा के बिना कैसे गृहस्थी को त्याग दिया? जाओ अपना गृहस्थी जीवन पूरा करो। आळंदी आने के बाद विठल पंत गृहस्थी बसा ली। उन्हें 4 संतान हुए, निवृत्ति, ज्ञानदेव और सोपान मुक्ताबाई, ऐसे 4 उनको संतान हुए। सदा शिव का अवतार निवृत्ति, महाविष्णु का अवतार परमेश्वर, ब्रह्मा तो सोपान हुए, आदि शक्ति और मुक्ताबाई, ये 4 बच्चे जो है वो भगवान के अवतार हुए। समाज ने ये बच्चों के ऊपर बहिष्कार डाला। सन्यासी के बच्चे ऐसा गिनती किया। ऐसा होने के बाद किसी कारण विठल पंत और रुक्मिणीबाई ने प्रयाग में त्रिवेणी नदी में जाके डूब के अपने प्राण त्याग दिए। महाविष्णु का अवतार जो ज्ञानेश्वर थे, उन्होंने प्रवरा नदी के किनारे शिव मंदिर में एक खंबे के साथ बैठकर ये ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा। ज्ञानेश्वर ने अपने ज्येष्ठ बंधु तथा निवृत्तिनाथ के निर्देश पर ये ग्रंथ लिखा और इसका सारांश है ये पसायदान। आता विश्वात्मके देवे एने वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोणी मज द्यावे, पसायदान है। पसायदान रूपी दान मतलब पसायदान। ज्ञानेश्वर ने विश्वात्मक जो देवों का देव उनको प्रसाद मांगा है कि जो 9000 श्लोकों का वाग्यज्ञ मैंने जो किया है वो पूरा हो गया है और वो प्रसन्न होके वो मेरे झोली में प्रसाद के रूप में डाल दे। अपने गुरु श्री निवृत्तिनाथ, इन्होंने विश्वात्मक देवों की उन्होंने ये दिया, प्रसाद मांगा है। धन्य हो श्री ज्ञानेश्वर माउली। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद गोदावरी जी। आज संत ज्ञानेश्वर की बात हो रही है तो बताना चाहूंगी कि हमारा जो भारत देश है वो संत परंपरा का देश है, तो हम संत कबीर को कैसे भूल सकते हैं। भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, जिनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को बड़े स्तर तक प्रभावित किया। वो एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अनेक प्रकार की कृतियां लिखी, जिसमें उनके दोहे आज भी बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय है। चाहे फिल्म संगीत हो या भक्ति गीत, आज के यंगस्टर्स भी उनके दोहे बहुत ही पसंद करते हैं। तो आज हमें कबीर दास जी का एक दोहा सुनाने आ रही है कमला जी। हरिओम। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया, जो मन देखा बिना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास जी कहते हैं देखने में लगा रहा, नहीं है, मैं स्वार्थी और बुरा हूँ। इसका मतलब ये है कि हम सब भी यही सोचते हैं कि दूसरे लोग में बुराइयां ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारे खुद के अंदर इतनी बुराइयां हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वाकई ही में कबीर जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और उन्होंने अपनी वाणी से सबको सम्मोहित किया हुआ था। भक्ति का एक अनोखा ही प्रकार उनकी सभी रचनाओं में देखा जाता है। इसी बात पर हम आगे जाए तो आगे हम चलते हैं रश्मिन जी के पास, जो बर्निंग ट्रेन का एक गीत हमें सुनाने जा रही है और ईश्वर की परम कृपा का अनुभव इस गीत में वो हमें करवाएंगी। रश्मिन जी।
नमस्ते सभी को। मैम, am I audible ना? Yeah, Rashmin ji, we can listen जी. you. Okay, fine. Thank you. सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तू सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। क्या बात है रश्मिन जी, ईश्वर एक अद्भुत अनुभूति है। और रश्मिन जी, आप मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी आपने रचना हमें सुनाई। ईश्वर तो एक फूल मांगते हैं तो वो सारा हमें गुलशन दे देते हैं। हम अगर एक क्षण मांगते हैं तो वो हमें पूरा जीवन दे देते हैं। तो ऐसे ईश्वर जो जीवन का हमें दान देते हैं, उनकी कृपा का हम पर अनवरत के तौर पर हम उनकी कृपा का हर हमेश अनुभव करते हैं। तो जो जीवन की ही बात निकली है, तो जीवन के अनुभवों को भी हम याद करना चाहेंगे। और इसी बात पे हम अगर आगे बढ़े तो पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में जो हर रोज क्वारंटीन स्टोरी होती है, उसमें आज हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर से सलमा धामानी जी। एक बेहतरीन शख्सियत है वो। यह एक शिक्षक है, आप हमेशा दूसरों का मार्गदर्शन करती है। तो आज हमारे साथ आप साझा करेंगी आपके क्वारंटीन पीरियड के कुछ खट्टे मीठे खारे तीखे एहसास। सलमा जी। नमस्ते, मैं सलमा धम्मानी आप सभी को आदर प्रणाम करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि विश्व भर में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, कई परिवारों में कहर मचाया है। ऐसे में हम कैसे पॉजिटिव रहें और हमारा इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग रखें। जैसे कि हम सब जानते हैं
कि हमको व्यायाम और प्राणायाम के थ्रू हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी पॉजिटिव वाइब्स के ग्रुप के द्वारा हम सब अनजान होकर एक दूसरे के साथ मिलकर सुकून के साथ हम रोज सुबह व्यायाम करते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने अपना 14 दिन का वनवास शेयर करना चाहूंगी। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हम 14 अप्रैल को कोरोना टेस्ट करवाया था। 16 अप्रैल को हमारी रिपोर्ट आई, उसमें से 11 में से 7 लोग हम पॉजिटिव आए। हमारे पास फैसिलिटी होने की वजह से हम सब अलग अलग कमरे में आइसोलेट हो गए थे। हमारी फ्रेंड के डॉक्टर के बेटे ने हमारा इलाज किया। मेरी मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ की अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उनको हॉस्पिटल एडमिट करने में आया था। 5 दिन के बाद वो लोग स्वस्थ होकर घर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ की भी तबीयत खराब हो गई। उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगा। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने में आया। 2 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। उनको हार्ट अटैक आया। As we know, that's life and we should move on. मैं बहुत वीक थी, मुझे घर पर ही आईवी लगाने में आया था। डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया था हमको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, जिससे हमारी रिकवरी जल्दी होगी। हम हर 3 घंटे में हमारा ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर लेवल चेक करते थे। 5 दिन हमने कोरोना की मेडिसिन ली और 10 दिन तक हमने विटामिन सी और आयरन की टेबलेट ली। जो हमारे नियर एंड डियरर वंस थे, उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा। उनका एक फोन कॉल ही हमको बहुत मोटिवेट करता था। हमारे जो फैमिली मेंबर्स थे जो नेगेटिव आए थे, उन्होंने भी हमारा बहुत ध्यान रखा। यह अनुभव से हमें बहुत कुछ सीख मिली है, बहुत संयम और प्रेरणा मिलती है, लेकिन अहम है भगवान पर भरोसा रखना और सब्र रखना। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी खाक जिया करते हैं। थैंक यू। जी सलमा जी, आपकी बातों ने हमें थोड़ा भावुक कर दिया है, लेकिन इसी को शायद जिंदगी की धूप छांव कहते हैं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। तो आइए इसी बात पर हम आगे बढ़ते हैं श्रृंखला में, और हम आपको ले जाना चाहेंगे बचपन की वो गलियारों में। जब हम छोटे थे तो दादा दादी की गोद में सुन के कहानियां सुना करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कहानियां न जाने कहाँ छिप गई। लेकिन पॉजिटिव वाइब्स के द्वारा हम हर रोज आपको एक नई नई कहानी सुनवाते हैं। तो आइए मैं पूनम अजमेरा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी स्टोरी, मॉरल स्टोरी हम सभी के सामने रखे। पूनम अजमेरा। हरिओम सभी को। आज मैं एक स्टोरी सुनाने, उसमें एक भव लगता था, लेकिन कई सालों। हरिओम सभी को। आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ घंटनाद की। एक गांव था, उसमें एक भव्य मंदिर था। ऐसा कहा जाता था कि जब सबसे अच्छा उपहार भगवान के चरणों में अर्पण करते थे, तब वहां का घंट अपने आप बजने लगता था। लेकिन कई सालों से यह घंट बजा ही नहीं था। जब नए साल का दिन आया, तब गांव के लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते और अपना अपना उपहार रखते थे। उपहार रखते समय सभी के मन में ऐसा विचार आता था कि अगर इस चढ़ावे की वजह से मंदिर में घंट बजने लगे तो लोगों में मेरी नामना हो जाए,
इसी भाव के साथ सब लोग भगवान को उपहार चढ़ाने लगे। वहीं पे एक सेठ जी आते हैं। वो भगवान को उपहार चढ़ाते समय मन ही मन बोलते हैं कि ये सोना अर्पण करने की मेरी जरा सी भी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती दे रहा हूँ, वरना लोग क्या समझेंगे कि ये सेठ तो लोभी है। उसी प्रकार एक पति पत्नी आते हैं। वो आपस में बातें करते हैं कि इस साल देखना हमारा तोहफा हमारे पड़ोसी के उपहार से ज्यादा बेहतर होगा। देखना हमारी बारी आने पर मंदिर का घंट अवश्य ही बजेगा। उसी प्रकार एक औरत आती है वहां पे। वो मन ही मन बोलती है कि ये गहने मुझे अब जरा सा भी अच्छे नहीं लगते, पुराने लगते हैं, लेकिन है बड़े महंगे, इसलिए अर्पण करते वक्त देखना मंदिर में जरूर ही घंटी बजेगी और लोगों में मुझे नामना मिलेगी। इसी और आगे चलते माँ और बच्चा आता है। वो आपस में बातें करते हैं। बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ हम क्या देंगे? तो उसकी माँ बताती है, बेटा हमारे पास तो ये एक सोने की मोहर के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको हम दे तो देंगे, लेकिन यदि हमारे पास और होता ज्यादा तो हम वो भी दे देते। फिर 3 दोस्त आते हैं। वो भी आपस में बात करते हैं। उसमें से एक बोलता है कि देखना मेरे मेरे तोहफे चढ़ाने की वजह से देखना जरूर घंटी बजेगी। तो उसका दोस्त बोलता है, लेकिन कोई घंटी तो नहीं बजी, आवाज तो नहीं आई। तो तीसरा बोलता है, मुझे तो इस घंट वाली बात पे जरा सा भी विश्वास नहीं है, मुझे तो शक है कभी ये घंट पहले बजा भी था या नहीं। इसी और सब लोग अपना भाव प्रस्तुत करते हैं और तोहफे रखते हैं और उत्सव का कार्यक्रम खत्म आने को होता है और लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तभी अचानक पुजारी जी सब लोगों को रोकते हैं और बोलते हैं कि रुक जाइए, देखिए मंदिर में घंटी बजने की आवाज आ रही है। सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और ये घंटी की आवाज तेज होते जा रही है। सब लोगों ने देखा तो एक बच्चा है जो भगवान के पैरों के आगे बैठा है और प्रार्थना कर रहा है। सब लोगों को आश्चर्य लगने लगा कि इस बच्चे की वजह से घंट बजा। ऐसा कौन सा कीमती उपहार इस बच्चे ने दे दिया कि मंदिर का घंट बजने लगा। तब सब देखते हैं तो उस छोटे से बालक ने भगवान को एक ही सोने की मोहर अर्पण की है। सब लोगों को आश्चर्य हुआ, यह तो आश्चर्य की बात है, सिर्फ एक सोने का सिक्का, और सब लोग कुतूहल हो जाते हैं। तभी पुजारी जी सब लोगों को समझाते हैं कि यह घंट सोने के कीमत से नहीं, बल्कि उसे अर्पण करते हुए बालक के अंदर के भाव की वजह से बचा है। बच्चे के भाव बहुत ही शुद्ध और ऊंचे थे। भगवान आपकी क्रिया नहीं देखते, वह देखते हैं कि आप कैसे भाव से चढ़ाते हैं। चाहे आप जितना भी अच्छा काम करें, लेकिन अंदर के भाव बिगड़ जाए तो कोई फायदा नहीं है। लोगों में वाह वाह होगी, लेकिन भगवान के पास कुछ भी जमा नहीं होगा। गांव के लोगों को अपनी भूल की समझ जाती है और वो भगवान के पास माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमें माफ कर दीजिए। गांव में कीर्ति फैलाने की लालच में हमने आपको उपहार दिए थे, सच्चे हृदय से नहीं। अब से हम वापस ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे और किसी भी कार्य में हमारा भावना बिगड़े, ऐसी हमें परम शक्ति दीजिए। ऐसी भावना के साथ वे लोग वहां से निकलते हैं और मंदिर का घंट फिर उस दिन से हमेशा के लिए बजने लगता है। हरिओम। हरिओम। क्या खूब बात कही आपने घंटनाद के बारे में। तो हम सभी जानते ही है कि भगवान जो है, भगवान क्या, कोई भी इंसान भी अगर आप ले लीजिए तो भाव से ही ये पूरा जगत व्याप्त है। अगर हमारे मन में कोई भाव नहीं है, मन में कुछ गलत बात चल रही हो, मुंह पर हम दिखावा करते हैं, तो वो भी गलत है। तो भावना की जो बात है वो बहुत अच्छी तरह से आज आपने समझाई और मुझे लगता है कि इससे सबके मन की घंटी भी
आज से बजनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक हम धीरे धीरे जा रहे हैं, वाकई जा ही रहे हैं। तो एक बात मैं बताना चाहूंगी कि सुख की, आशा के अनुगुंजन की और शांति की हम सभी को तलाश रहती है, और ये शांति ईश्वर के चरणों में ही हमें मिलती है। तो मैं नीपा जी से दरखास्त करूंगी कि वो शांति का अनुगुंजन करें और हम सभी के दिलों में एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव हम करें। नीपा जी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम सभी को। हरिओम। Thank you. तो इसी के साथ पॉजिटिव वाइब्स की आज की श्रृंखला का जो ये आज का अंक है वो हम समाप्त करते हैं। आशा रखते हैं कि आने वाला हर पल खुशियों की खुशबू से भरा हुआ हो। हर शुभकामना में अपने प्रियजनों का प्यार हो। हर गुजरते पल में आप अपने जीवन को भरपूर जिए। शुभकामनाओं के कुछ फूल यूं बरसे आपके जीवन में, जैसे पहली बारिश में रिमझिम बरसती फुहार। फिर से एक बार खुश रहे, सुखी रहे, सलामत रहे और अपने आप को पॉजिटिव रखे। नमस्कार।